हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है डायन का बदला। क्या डायन सचमुच में होती है या कोई अंधविश्वास है? हर लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच होता है या कोई आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है? यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वे लगातार इन चीज़ों को दोहराते रहते हैं। इस डायन के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, कई बच्चों की बलि तक पड़ जाती है, और यही नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। लेकिन फिर भी इन बातों को लोग समझ नहीं पाते और इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरों में भी देखने को मिलती है। क्या ये डायन, भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र से सभी झूठ है? क्या इन चीज़ों के आड़ में ठगी ही की जाती है? लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सब कुछ गलत है। गलत ये सब चीज़ें नहीं हैं, बल्कि गलत लोगों का विश्वास होता है। लोग हर उन तांत्रिकों के चंगुल में आ जाते हैं जो खुद गलत होते हैं। उनके इरादे गलत होते हैं। वह सिर्फ पैसे एवं महिलाओं तथा बच्चों का शोषण करते हैं। आपको उन लोगों से बचना है जो लोग इन चीज़ों को लेकर गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत एवं डायन ये सभी चीज़ें होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ हर किसी को दिखे और उस पर लोग अपनी सिद्धि प्राप्त कर लें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्माएं बेहद जिद्दी होती हैं। और आज एक ऐसी ही सच्ची एवं खौफनाक घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक बच्ची की, जिसकी देखरेख एक डायन ने की। यानी ये कहा जाए कि बचपन से ही उनके पालन पोषण कर बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई कि ये बच्ची किसी और की थी और किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे समाज की सोच कैसी है। वे लोग आज भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीना भाव से देखते हैं। पर यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं होती हैं। अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो ये हमारा समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसे मिटा देना बेहद ज़रूरी है। जिस किसी औरत ने अपने बच्चे को जंगल में फेंका था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया, और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की की पूरी बचपन उस डायन के घर बीती और अब वे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड प्यार से उसकी देखरेख की और वो उसे बेहद चाहती थी। समय बीतता गया और डायन तो डायन ही थी, और उस डायन ने उस बच्ची को उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने में लग गई, और कहा जाता है जैसे ही परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है। और यही हुआ। उस बच्ची के साथ वो सारे गुण उस डायन से सीख लिए, और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसे ही काम करती थी, और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हो गए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती, और यही काम
वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकालकर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीज़ों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं हो गई। और जब वो पूरे 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। ये पहली दफ़ा था कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान जाना था, बगैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राज़ी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और वो शमशान पहुंच गई तो वो लड़की उस जगह पे गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की आगवाहन करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी ये सब कुछ करने की, शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर ये सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रिया दोहराया जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब कुछ करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे, पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीज़ें झूठ हैं। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी, तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर गई और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज़ आई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पर उस आत्मा की आवाज़ उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहाँ से भागकर अपने माँ के पास आ गई और सारी बात बताने लगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसकी माँ यानी कि डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृपया करके उस आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया जाए। अगर उसे पता होता तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस उत्सुकता से आपको देखकर ये सब करने लगी थी। मुझे डर लग रहा है और मुझे इस चीज़ से बाहर होना है। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया गया था। तब से तुम्हारी देखभाल मैं ही कर रही हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे ही हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यह तक वो भी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैं अब ये काम तुझे दे रही हूँ। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज़ चाहोगी वो तुम्हें ला कर देगी। याद रखना, उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहा करते थे, पर एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई भी नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है
जो हमारे गांव पे बुरी नज़र रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफ़ी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखी। वे लोग समझ चुके थे कि ये डायन का घर ही होगा। वे सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने बिस्तर पे एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव ले आए और वहां लेकर एक खंबे से बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जुट गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ मैं डायन हूँ, पर आज तक किसी को कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोगवश उसकी बेटी वहाँ नहीं थी, नहीं तो गांव वाले उसे भी जान से मार देते। पर जब वो लड़की अपने झोपड़े में पहुँची तो वहाँ अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज़ लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद अब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि ज़रूर कोई बात है। उस लड़की ने भी गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंची तो कई सारे बच्चों के मुंह से उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये बात सुनकर रोने लगी। वह समझ चुकी थी कि गांव वालों ने सचमुच में उसकी माँ को मार डाला। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में ही रहकर उनसे बदला लेने की सोच ली और उस गांव में अपना नाम अंबिका रख लिया और उसी गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई कर एवं काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे अर्जित कर लेती थी। धीरे धीरे उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब पूरे 18 वर्ष हो चुके थे, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं हुआ कि उसी डायन की बेटी है जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था। अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वह गांव की हर चीज़ को वाकिफ़ हो गई थी। और जहाँ तक बात है गांव के बच्चों की, तो वो अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। ज़्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताया करते थे। 18 वर्ष की उम्र में ही अंबिका इतनी समझदार हो गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्ची इतनी तेज हो सकती थी। वो तो बचपन से अपनी माँ से डायन की हर गुण सीख रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद भी वो डायन का गुण सीखना नहीं छोड़ी। वो हर एक प्रक्रिया करती थी जैसे कि उसकी माँ ने उसे बताया था। अब वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही तेज हो गई थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों से बदला लेने की और अंबिका पूरी तरह से तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं कर सकते और इन चीज़ों को फ़ायदे में लिया जा सकता है। एक बार अंबिका अपने सहेली को जंगल घुमाने के लिए ले गई और इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर अंबिका जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेली को डर लगने लगा था। उन लोगों ने कहा कि अंबिका, हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। अंबिका ने कहा, तुम लोग डरो मत, मैं तुम सबको ले चलूँगी। और इधर उधर की बातें कर अंबिका उन लोगों को आगे जंगल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे
शाम होने लगी। उसकी सहेली को समझ आ गया कि कुछ तो बात ज़रूर है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता? ये ज़रूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी उसकी सहेलियों ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस जंगल के अंदर जंगली जानवर आ गए तो हम लोगों को जिंदा खा जाएंगे और तुम यहाँ रुकने की बात कर रही हो। मैं नहीं रुकूंगी, हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें रुकना है तो रुको इस जंगल में। और ये कहकर सहेलियाँ जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास में एक कागज़ की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ाते ही उसकी सारी सहेलियाँ मूर्छित हो गई और वहीं ज़मीन पर गिर गई। अंबिका ने वही क्रिया उन सारी सहेलियों के साथ किया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसने आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करा दिया और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफ़ी डांट लगाई और पूछा कि इतने देर तुम सब कहाँ थे? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। उनकी याददाश्त चली गई थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। एक हफ्ते बाद गांव में बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकत करती है। और यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता की जान ले ली और कहा भाग गई, किसी को नहीं मालूम। और कहाँ भाग गई किसी को नहीं मालूम। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी उसने उन लड़कियों से ये कत्ल करवाया था। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद ख़राब हो गई। गांव में मौतें होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चल पा रहा था। आत्माओं का ऐसा कहर बरसा कि उस गांव पर कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बची थी जो जंगल में चली गई थी। अंबिका बेहद खुश हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीतता गया और वे लड़कियां और अंबिका भी कहीं गुम हो गई। कहा जाता है कि आज भी डायन की आत्मा उसी गांव में निवास करती है। आखिर इतनी सारी लड़कियां, यहाँ तक कि अंबिका कहाँ चली जा सकती है, किसी को कुछ मालूम नहीं। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सज़ा मिली और सज़ा उनकी मौत थी। तो अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो यार। 20 मिनट तक लगातार बोले पड़े हैं, दिमाग ख़राब हो गया रिकॉर्ड कर करके।